जो आगे हम वो कैब पढ़ने वाले हैं वो हमारे सामने है। एनिमोसिटी, सेंसोरियस, डायक्टमी, एक्स्ट्रापोलेट, इनकॉन्ग्रस, मेलडी, पैल्पेबल, पर्टिनिशियस, स्क्रूटनाइज एंड अनफेटर। ये 11 वर्ड्स हम याद करने वाले हैं। देखते हैं क्या करके। देखो, पहला हमारा वर्ड क्या है? एनिमोसिटी। एक्चुअली एनिम का मतलब इंग्लिश में तो दिल, एनिम का मतलब होता है दिल। तो वर्ड बनता है एक तो मैग्नेनिमस। मैगन का मतलब होता है बड़ा, तो मैग्नेनिमस क्या होता है? बड़े दिल वाला। और अगर दिल में किसी के लिए खुंदक आ जाए, लड़ाई आ जाए, तो उस खुंदक को, नफरत को बोलते हैं एनिमोसिटी। अगर दिल में किसी के लिए कोई नफरत का भाव आ जाए, उस भाव को बोलते हैं एनिमोसिटी, हेट्रेड। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप एनिमोसिटी का एग्जांपल। तो पहला वर्ड हमने पढ़ लिया एनिमोसिटी। हेट्रेड भी होता है, एंटागोनिज्म भी क्या होता है? हॉस्टिलिटी होता है, खुंदक, दुश्मनी की भावना, ये सब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंसोरियस। क्या होता है? सेंसोरियस वर्ड को याद कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर देंगे। सेन को अलग कर दिया हमने, सोरियस में लिखेंगे सीरियस। जो लोग हमेशा सीरियस होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? बहुत मना करने वाले होंगे, आसानी से हाँ नहीं कर रहेंगे किसी काम के लिए। जो लोग सीरियस होंगे, तो सेंसोरियस क्या होता है? जो मना कर देता है, आसानी से हाँ नहीं करता, उसको बोलते हैं सेंसोरियस है ये। तो क्रिटिकल, डिसअप्रूविंग, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायक्टमी। क्या होता है? देखो, इंग्लिश में टॉमी का मतलब होता है काटना, डाय का मतलब होता है दो। बराबर के दो हिस्सों में काटने को बोलते हैं डायक्टमाइज करना। डायक्टमी का मतलब होता है बराबर के दो हिस्सों में काटना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फेस है, ये डायक्टमाइज्ड है, दो हिस्सों में कटा हुआ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्स्ट्रापोलेट करना। क्या होता है? एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है कि जो डाटा गिवन है उसके आधार पर किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, एक्स्ट्रापोलेट करना होता है। जैसे पोल का मतलब होता है चुनाव, तो चुनाव की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रेडिक्शन को बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना। जैसे कहीं पर पोल हुए, पोल का मतलब चुनाव, तो अलग अलग जो चैनल्स वाले हैं वो उसको एक्स्ट्रापोलेट करने लगेंगे, प्रेडिक्ट करने लगेंगे कि नतीजा क्या निकलेगा। तो एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना किसी डाटा के ऊपर बेस्ड, तो एक्स्ट्रापोलेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेलोडी। क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है MAL इंग्लिश में नेगेटिव मीनिंग रखता है। मेलोडी का मतलब होता है कमज़ोरी, कमज़ोरी या बीमारी को बोलते हैं मेलोडी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैल्पेबल। पैल का मतलब होता है दोस्त इंग्लिश में, और हम अपने दोस्त को छूकर बता सकते हैं कि कौन सा दोस्त है हमारा। तो पैल्पेबल होता है जिसको महसूस करना बहुत आसान हो, वो पैल्पेबल होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये छू कर बता सकते हैं। पैल्पेबल का छू कर महसूस कर लेना, जो किया जाए वो पैल्पेबल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रिटेंशियस। क्या होता है? ये वर्ड बना है प्रिटेंड से। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंशियस क्या होता है? दिखावा करने वाला। और पॉम्पस भी क्या था? जो बढ़ा चढ़ाकर बात को बताता है, वो पॉम्पस करना होता है, पॉम्पस होता है वो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्क्रूटनाइज करना। क्या होता है? ध्यान से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, छानबीन करना कह सकते हो आप। स्क्रूटनाइज करना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर रहा है, तो स्क्रूटनाइज का मतलब छानबीन करना, गहराई से ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं वो है अनफेटर करना। क्या होता है? किसी को मुक्त करना, फ्री करना होता है अनफेटर करना। तो ये हमने कुछ वो वर्ड्स पढ़े, इनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी, सेंसोरियस का मतलब मना करने वाला, डायक्टोमी का दो भागों में बटा हुआ, एक्स्ट्रापोलेट डाटा के बेस पर पहले ही कोई प्रेडिक्शन करना, इनकॉन्ग्रेस हमने नहीं किया। इनकॉन्ग्रेस के लिए ना हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से याद रख सकते हैं।
इनकॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल्स। और इनकॉन्ग्रेंट होता है जो मैच नहीं करता, मैच ना करने वाला इनकॉन्ग्रेंस होता है। मेलेडी का मतलब है इलनेस, पैल्पेबल जिसको महसूस कर सकते हैं, प्रिटेंशियस जो दिखावा करता है, स्क्रूटनाइज करने का मतलब होता है छानबीन गहराई से करना, अनफेटर करना यानी कि मुक्त करना किसी चीज़ से। तो ये वर्ड्स हमने किए हैं, इसी लेक्चर में इतना कर रहे हैं, आगे करेंगे। थैंक यू।